नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के अगले अध्याय संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। यह वीडियो एडीओ के एग्जाम के लिए, जो भी अभ्यर्थी एडीओ का पेपर देना चाहते हैं उसके लिए विशेष रूप से महत्व रखेगा, तो ध्यान में रखते हुए चलें इस बात को। चलिए, तो आज का टॉपिक है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8,71,619 लाख रुपए, ऑप्शन बी 8,91,619 लाख रुपए, ऑप्शन सी 8,81,619 लाख रुपए, ऑप्शन डी 9,21,620 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,71,619 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जून 2022 में प्रदेश में कुल बैंकों की संख्या क्या है? जून 2022 में प्रदेश में कुल बैंकों की संख्या पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 57। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जून 2022 में प्रदेश में बैंकों के कुल शाखाओं की संख्या क्या है? बैंकों की कुल शाखाओं के बारे में पूछ लिया है और इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3,290, ऑप्शन बी 3,087, ऑप्शन सी 8,679, ऑप्शन डी 3,223। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3,223 बैंक के शाखाएं हैं। यहाँ पे शाखाओं की कुल संख्या कितनी है? 3,223। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जून 2021 से जून 2022 में प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रतिशत वृद्धि को पूछा है, जो जून 2021 से जून 2022 के बीच में बांटा गया है, और वो भी प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्यन, पशुपालन शामिल है, और इसके साथ साथ खनन उत्खनन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो भी ऋण बांटा गया होगा इसके बारे में पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 32.90%, ऑप्शन बी 30.87%, ऑप्शन सी 86.79%, ऑप्शन डी 23.81%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23.81%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जून 2021 से जून 2022 में महिलाओं को आवंटित ऋण में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? महिलाओं को जो ऋण बांटा गया है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पूछा है। इसके बारे में ऑप्शन है, ऑप्शन ए 32.90%, ऑप्शन बी 30.87%, ऑप्शन सी 16.45%, ऑप्शन डी 13.81%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16.45%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? प्राथमिक कृषि साख समितियों को पूछा है। ऑप्शन ए है 3,290, ऑप्शन बी है 3,087, ऑप्शन सी है 1,645 और ऑप्शन डी है 2,058। ऑप्शन डी है 2,058।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2058। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बैंकिंग सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान कितना कितना है? ठीक, बैंकिंग सेक्टर का योगदान पूछा है, जीएसडीपी में कितना प्रतिशत है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.99%, ऑप्शन बी 4.63%, ऑप्शन सी 8.54%, ऑप्शन डी 3.23%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.23%। ऑप्शन नंबर डी 3.23%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बैंकिंग सेक्टर का जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना है? बैंकिंग सेक्टर का जीएसडीपी में वृद्धि दर को पूछा है और इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.99%, ऑप्शन बी 4.96%, ऑप्शन सी 8.54%, ऑप्शन डी 3.23%। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि जो 3.23% है ये बैंकिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को बताता है, उसका योगदान बताता है। तो ये तो आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है? ए, बी या सी में से ही कोई होगा। इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी 4.96%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बैंकिंग सेक्टर का जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहा है? इसके लिए डाटा दिया है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, जो तालिका में दर्शाया गया है। तालिका में देखें 2022-23 के लिए बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी है 88-11-46, 88-11-46। इसकी वृद्धि दर देखें तो वृद्धि दर है 4.96% और इसकी हिस्सेदारी देखें तो 3.23% है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में बैंकिंग सेक्टर की हिस्सेदारी में 2018-19 के बाद किस प्रकार का परिवर्तन आया है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए लगातार वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी लगातार घट रही है, ऑप्शन सी न तो वृद्धि हुई है न ही घट रही है, और ऑप्शन डी उतार चढ़ाव युक्त रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा लगातार वृद्धि हुई है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखें बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण, तो 2018-19 में इतना, जो बढ़कर 19-20 में हाँ जो 2019-20 में बढ़ा है, 2020-21 में भी ये बढ़ा है, 2021-22 में भी बढ़ा है और 2022-23 में भी ये लगातार अगर देखें ग्राफ तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता गया है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर का योगदान क्या है, लगातार बढ़ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई? ये सार्वकालिक प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। इसका इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 18 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में रुपे कार्ड योजना की शुरुआत कब से हुई? रुपे कार्ड योजना जो हम बैंकिंग एटीएम यूज करते हैं, पहले वीजा या मास्टर कार्ड आता था, अब उसके उसके जगह पे स्थान रुपे कार्ड ने ले लिया है। इसके बारे में पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 18 फरवरी 2015, ऑप्शन सी 18 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 8 मई 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मई 2014। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा योजना की शुरुआत कब से हुई? भारत में मुद्रा योजना के बारे में पूछा है कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब से हुई है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए
8 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 8 फरवरी 2015, ऑप्शन सी 18 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 2015। तो मुद्रा योजना की शुरुआत जो है भारत में 8 अप्रैल 2015 से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रो यूनिट स्मॉल डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंट। इसमें एस तो आता ही नहीं, मतलब ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंट। और ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्योगों व दुकानदारों को किस किस प्रकार का ऋण दिया जा सकता है? यह कूट वाला प्रश्न है। कूट वाले प्रश्न में कूट दिया है, एक शिशु ऋण, बी एक शिशु ऋण, दो किशोर ऋण और तीन तरुण ऋण। इसके लिए विकल्प हैं, विकल्प ए केवल एक सही, बी एक व दो, सी एक दो व तीन और डी सी एक व तीन और डी एक दो व तीन सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दो व तीन सभी, एक दो व तीन सभी। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण तीनों प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एडीओ में पूछा जा चुका है और भविष्य में फिर से अन्य एग्जाम में पूछने की संभावना भी इसकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विभिन्न सामाजिक सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मई 2015 से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? यह भी कूट वाला प्रश्न है और इसके लिए कूट है, पहला पीएम जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। दूसरा है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तीसरा है अटल पेंशन योजना। इसके लिए विकल्प है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक व दो और डी एक दो व तीन सभी। तो सामाजिक सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मई 2015 में तीनों योजनाओं की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तीनों योजनाओं की शुरुआत की गई है, अतः ऑप्शन नंबर डी एक दो व तीन सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूहों को डिजिटाइजेशन के लिए नाबार्ड ने ई शक्ति की शुरुआत कब की? नाबार्ड ने ई शक्ति की शुरुआत कब से की है, ये पूछा है। इसका इसके लिए ऑप्शन है 15 मई 2015, ऑप्शन बी 15 मार्च 2015, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 16 फरवरी 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 2015। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, देश में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत कब हुई? सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में पूछा गया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना जो है, इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मार्च 2015, ऑप्शन बी 16 मार्च 2016, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 22 मार्च 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, प्रदेश में नवंबर 2021 की स्थिति में कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कभी भी। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 816, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी 700। इसका सही आंसर हो जाएगा 700। वर्तमान में प्रदेश में 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है, प्रदेश में जून 2022 में बैंकों में कुल जमाव का जून 2021 में कुल जमाव की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16.50%, ऑप्शन बी
8.16%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 11.84%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11.84%। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और इस टॉपिक में देखें तो राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति देखें तो जून 2021 की स्थिति में बैंकों की संख्या 47 थी, जो वर्तमान में भी 47 ही है। प्रतिशत वृद्धि 0। शाखाओं की संख्या जून 2021 में 31-36 थी, जो बढ़कर जून 2022 में 32-23 हो गई है। एटीएम की संख्या जून 2021 में 33-20 थी, जो बढ़कर 32-33 हो गई है। कुल जमा राशि देखें, या ये सब जो है ये आपके एडीओ के पेपर के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। कुल जमा देखें तो वर्तमान में 2,14,424.87, जिसमें प्रतिशत वृद्धि देखें तो 11.84% की वृद्धि हुई है, या अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है 11.84% की वृद्धि। ठीक है। कुल अग्रिम देखें तो इसमें प्रतिशत वृद्धि 20.94% की हुई है। अगर प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम जमा देखें तो इसमें 23.81% की वृद्धि हुई है। कृषि में अग्रिम जमा देखें तो 20.06% की वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों में अग्रिम जमा देखें तो ये 30.39% की वृद्धि हुई है, और अन्य कमजोर वर्गों के लिए देखें तो 56.81% की वृद्धि हुई है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अन्य कुछ देखें तो कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन नवंबर 2021 के अनुसार राज्य में 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। इसके साथ ही नाबार्ड स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत संतावन कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की केंद्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई है। उनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला है आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास। नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई फसल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में, ध्यान रहे राज्य के 21 जिलों में कुल 88 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें मार्च 2022 तक रुपए 230.24 करोड़ रुपए अनुदान तथा इसके अंतर्गत 57,563 आदिवासी परिवारों को समन्वित किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के अंतर्गत 21 जिलों में कुल 88 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।